हेलो एवरीवन, मिलते हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी, उसका इंट्रोडक्शन किया था कि होती क्या क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होती है, और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारी प्रॉब्लम्स हमने लास्ट वीडियो में सोल्व की थी। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस है हमारे पास और मोलर कंडक्टेंस है, इन दोनों का हमें वेरिएशन देखना है बच्चों। वेरिएशन किसके साथ देखना है हमें? विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाते हैं, जैसे जैसे वाटर ऐड करते जाते हैं, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस का समझते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या थी हमारी, जल्दी से रिमाइंड करो। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हमने किससे डिनोट किया था? कापा से डिनोट किया था। किससे किया था? कापा से डिनोट किया था। ठीक है, और कापा जो थी वो क्या था हमारा? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था। ये था स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये रेसिप्रोकल था। और क्या था अगर हम डेफिनेशन में देखें, कापा जो था वो हमारा क्या था? वो था रेसिप्रोकल था रेजिस्टेंस का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, और क्या था बच्चों? रेसिप्रोकल था। और 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर कितना हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन इन ए इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट में जब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का हम सॉल्यूशन लेते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास? स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी वो हमेशा क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमेशा क्या होगी? हमेशा डिक्रीज होगी। किसके साथ? विद डाइल्यूशन। ठीक है, किसके साथ? डाइल्यूशन के साथ। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कापा हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और जैसे जैसे हम अपने सॉल्यूशन के अंदर पानी मिलाते जाएंगे, उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, तो हमारी कंडक्टेंस क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्यों होगी बच्चों डिक्रीज? वो मैं आपको बताती हूँ। आपने एक बीकर ले लिया। ठीक है, उस बीकर के अंदर आपके पास NaCl है। ठीक है, NaCl क्या मिला हुआ है? NaCl डाला है आपने। और क्या है आपके पास? आप इसको डाइल्यूट करते जा रहे हो, वाटर मिलाते जा रहे हो इसके अंदर। आपने सपोज 100 ml जो है वाटर मिला दिया है। ठीक है, क्या मिला दिया है? 100 ml वाटर मिला दिया है। ठीक है, जैसे ही आपने 100 ml वाटर मिलाया है ना बच्चों, तो क्या होगा आपका? NaCl की कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगी। NaCl सपोज हमारे पास 2 ml है। ठीक है, तो अब बताइए जब आप वाटर ऐड करते जाएंगे तो करंट तो हमारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वजह से ही मूव कर रहा है। ठीक है, करंट जो आ रहा है हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वजह से आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही आप इसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो जो नंबर ऑफ आयंस है हमारे, जो करंट कैरी कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वाटर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट कैरिंग आयंस क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। उस वजह से क्या होता है, आपकी जो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है ये हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में, दोनों में। ठीक है, तो क्या है? नंबर ऑफ आयंस, जो आपके नंबर ऑफ आयंस है, नंबर ऑफ आयंस कैरिंग करंट, जो करंट कैरी कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
जो करंट कैरी कर रहे हैं वो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे हैं, अगर वो डिक्रीज होंगे ना हमारे, तो बच्चों क्या होगी, आपकी कंडक्टेंस जो होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, विटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका वेरिएशन था स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस का समझते हैं। मोलर कंडक्टेंस के अंदर वेरिएशन कैसे होता है, क्या चीज़ डोमिनेंट होती है और क्या कम रहती है, क्या ज़्यादा रहती है। ठीक है, देखो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या थी। अब हम देखेंगे मोलर कंडक्टेंस किसकी, मोलर कंडक्टेंस के अंदर वेरिएशन क्या होती है जब हम डाइल्यूशन करते जाते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या होती है बच्चों, मोलर कंडक्टेंस प्रोडक्ट होता है हमारा, किसका प्रोडक्ट होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का एंड वॉल्यूम का 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, जैसे हमने मोलर कंडक्टेंस थी उसका फॉर्मूला क्या दिया था हमने, लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई कापा डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, ये हमारे पास मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला था जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, सी क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, हमने क्या किया है, इसको डाइल्यूट करना शुरू कर दिया बच्चों। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस हमेशा क्या शो करेगी, मोलर कंडक्टेंस हमेशा बढ़ेगी। बढ़ने से क्या होगा और वो क्यों बढ़ेगी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसका रीज़न ये है कि हमें ये तो पता लग गया कि कापा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन कापा के डिक्रीज होना जो है वो ओवरकम हो जाता है, मतलब किससे ओवरकम हो जाता है, बिकॉज ऑफ 1/c। 1/c की वैल्यू जो है इसमें बढ़ जाती है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब इसके अंदर क्या है, कापा तो हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, बट क्या होगा, 1/c जो आपका 1/c है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो लैम्डा m है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। इतना सा है इसके अंदर कि लैम्डा m जो है वो कापा पर तो डिपेंड करता है, लेकिन कापा हमें पता है डाइल्यूशन के साथ क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। क्यों डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस है वो हमारे डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, तो 1/c, c क्या है हमारे पास, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, वो क्या हो रहा है हमारे पास, बढ़ रहा है। अगर ये कंप्लीट वैल्यू बढ़ रही है ना बच्चों, तो लैम्डा m भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। जो मोलिकुलर जो आपकी मोलर कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है हमारा, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम अलग अलग तरह से स्टडी करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, एक ग्राफ है जिससे हम इसकी वेरिएशन को और ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। वो ग्राफ किस किस के बीच में है बच्चों, वो ग्राफ है हमारा मोलर कंडक्टेंस के बीच में है और किस किस के बीच में है, √c कंसंट्रेशन के बीच में है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो किस टाइप से शो करते हैं वेरिएशन, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में शो करेंगे और एक बार थोड़ा सा जो है हमारे पास हल्का सा इंक्रीज भी शो करेंगे। ठीक है, हल्का सा इंक्रीज भी शो करेंगे थोड़ा सा। और क्या होगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे ये किसके लिए है हमारा, KCl के लिए है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना बच्चों, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इस टाइप से अपनी वेरिएशन शो करेंगे। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग सोल्ट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी होते हैं, उन सब में क्या होगा बच्चों, जो आपकी ये होगी ये आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करते जाओगे ना, आपकी अगर यहाँ तक भी पहुँच जाएगी, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे तो वो आपकी लैम्डा m की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पर पहुँच जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैम्डा m नोट बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। जब आपने बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से आपके, जैसे एसिटिक एसिड हो गया CH3COH। ठीक है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी क्या कर रहा है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज शो कर रहा है,
और क्या होगा, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर इस पर कोई आपका एक फिक्स पॉइंट नहीं आएगा, जैसे इसमें मोलर कंडक्टिविटी किसी फिक्स पॉइंट पर आ गई है, ठीक है। ये क्या होगा, आपका एक इंक्रीज ऐसे ही शो करता चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर इंक्रीज क्यों हो रहा है हमारा, वो हम देखते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा पता है वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, इजीली आयंस में टूट जाता है, ठीक है। हमने क्या किया है, एक बीकर ले लिया है, उस बीकर के अंदर हमने क्या डाल लिया है, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल लिया है, ठीक है। क्या डाल लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल लिया है KCl, और वो KCl क्या है, आयंस में टूट गया है हमारा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि वो इजीली टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा पूरा, और हम इसका डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, हम ऊपर से वाटर भी ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। जब हम वाटर ऐड करेंगे तब भी क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर ये टूट जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो इंक्रीज हो रहा है ना बच्चों, इंक्रीज जो हो रहा है इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ आयंस की वजह से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है हमारा, नंबर ऑफ आयंस इसमें हमारे पास कांस्टेंट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। किसका केस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का केस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमारा क्या होगा, आयंस की वजह से इंक्रीज नहीं होगा कंडक्टेंस में, हमारा इंक्रीज होगा बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब आप बोलोगे मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, जब हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास KCl था, तो KCl जब हमारे पास हाई कंसंट्रेशन पर था ना बच्चों, मतलब जब हमने डाइल्यूशन नहीं किया था, हमारे पास ज़्यादा कंसंट्रेशन थी, तो आपके K और Cl के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है। जैसे ही आपने वाटर डालना शुरू किया इसके अंदर, तो क्या होगा, वाटर डालने से आपका जो आयंस है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और बच्चों जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, इसको तो मूव करने का मौका मिल गया, ये जल्दी से मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसने मूव करना शुरू कर दिया, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव ने एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है, और ये इजीली जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, आपकी कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर आपकी हाई कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन की वजह से क्या होगा, आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़्यादा रहेगी, किस किस के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी आपकी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। और हाई कंसंट्रेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगी, और जैसे ही लो कंसंट्रेशन करोगे आप, जैसे जैसे पानी मिलाना शुरू करोगे, इसको डाइल्यूट करना शुरू करोगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों आपकी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, जो आयंस हैं आपके, जो करंट कैरिंग आयंस है, वो इजीली मूव कर पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में जो है H पॉजिटिव OH नेगेटिव के आयंस जो है आ गए हैं, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे, और आपकी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही बच्चों एक चीज़ और आती है, एक फॉर्मूला और आता है, जो हमारे डिबाई-हकल साहब ने दिया था। डिबाई-हकल साहब ने क्या फॉर्मूला दिया था, उन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी, लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नोट माइनस में B√C, ठीक है। ये दिया था उन्होंने, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है डिबाई-हकल साहब ने उस टाइम पे वैल्यूएशन देख लिया था, किस किस का, हमारा मोलर कंडक्टेंस का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो उन्होंने क्या किया, ये फॉर्मूला डेवलप कर दिया और ये इक्वेशन दे दी। क्या किया उन्होंने बताया कि जो लैम्डा m है ये हमारी मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है। लैम्डा m नोट क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, जब आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करते चले जाते हैं, ठीक है। b आपका एक कांस्टेंट है बच्चों, जो किस किस पर डिपेंड करता है, वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, आपका टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे, किस किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, नेचर ऑफ सोलवेंट पे डिपेंड करता है, आपका सोलवेंट का नेचर कैसा है, और किस पर डिपेंड करता है आपका, वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये इसका ग्राफ है, और ये हमारे किसने दी थी इक्वेशन, डिबाई-हकल साहब ने दी थी, डिबाई-हकल ओंसेगर इक्वेशन, ठीक है, ये दी थी। b क्या है, कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास, और लैम्डा m नोट क्या है, आपकी मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसे।
देखो अभी हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे हमारी मोलर कंडक्टेंस जो है वो वेरी करती है, ठीक है। अब हमारी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कैसे हमारी मोलर कंडक्टेंस वेरी करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे जैसे बोले तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं बच्चों, हमारे जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, CH3COOH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हमेशा इक्विलिब्रियम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये कभी भी कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होंगे, कंप्लीट आयंस में नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनके बीच में जो इंटर आयनिक फोर्सेस होंगे बच्चों वो बहुत कम होंगे, वीक होंगे हमारे पास, ठीक है। जो इनके इंटर आयनिक फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, वीक होंगे। इंटर आयनिक फोर्स इज नेग्लिजिबल, वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो स्पीड ऑफ आयंस होगी वो स्पीड ऑफ आयंस जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी हमारी, किसको अफेक्ट नहीं करेगी बच्चों, स्पीड ऑफ आयन डायल्यूशन की वजह से अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इनका इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है हमारा, ठीक है। और क्या है, ये डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, ये क्या होते हैं, ये डिसोसिएट होते हैं बच्चों पार्शली, डिसोसिएट पार्शली, ठीक है, पार्शली डिसोसिएट होंगे, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, कंप्लीट आयंस के अंदर नहीं टूटेंगे बच्चों, ठीक है। तो इंटर आयनिक फोर्स नेग्लिजिबल है, डिसोसिएट पार्शली हो रहे हैं, स्पीड से डाइल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो किसकी वजह से इसकी मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है बच्चों, इसकी मोलर कंडक्टेंस बढ़ने का भी रीज़न है हमारे पास, वो क्या है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं हमारे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो क्या रीज़न है इसका हमारा, इसका रीज़न हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस, क्या हो रहे हैं आपके, नंबर ऑफ आयंस जो हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो उस वजह से क्या होगी, आपकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो क्या होती चल जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका रीज़न समझ आया बच्चों, क्या है, सबके अंदर अपना अपना लॉजिक है, सबका अपना अपना रीज़न है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अपना है कि ये डिसोसिएट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसकी मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बच्चों क्या देखा था हमने, वो क्या था हमारा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर टूट रहे थे सारे मतलब अपने सबस्टेंट आयंस के अंदर, तो क्या है, उसके अंदर भी मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही थी, लेकिन उसका रीज़न क्या था, स्पीड ऑफ आयंस था, आयंस अपनी स्पीड पकड़ ले रहे थे डाइल्यूशन के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही इसके अंदर हमारा होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमें ये दिख रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन जब हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते जाएंगे ना बच्चों, तो इसके अंदर जो मोलर कंडक्टेंस की है वो लिमिटिंग वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर तो हमारे पास एक लिमिटिंग वैल्यू मिल रही थी लैम्डा एम इन्फिनिटी, लेकिन इसके अंदर एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम क्या है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोलराश लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलराश लॉ बोलते हैं, ठीक है। चलो, कोलराश साहब ने दिया था इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, कोलराश लॉ पड़ गया। इसके अंदर क्या है बच्चों, कोलराश लॉ के अकॉर्डिंग हम कैसे लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो हम निकालते हैं बच्चों इस फॉर्मूलाज से। जैसे हमारे पास लैम्डा एम नोट है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, हमने सपोज CH3COH ले लिया, ठीक है, CH3COH, इसको निकालना है, तो ये अपने इंडिपेंडेंट आयंस में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अपने उनके साथ। जैसे लैम्डा नोट CH3CO नेगेटिव एंड लैम्डा नोट H पॉजिटिव, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग कैटायन में और एनायन में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कोलराश लॉ जो है ये दोनों पर हम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसका बच्चों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोलराश लॉ हमारा यही है, इट इज़ द सम ऑफ देयर इंडिपेंडेंट कैटायन एंड एनायन, उनकी मोलर कंडक्टिविटी की कैटायन और एनायन का जो सम होता है उसी से ही हम क्या है उसकी मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं। अब कोलराश लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स हम साथ साथ
कंटिन्यू कर लेते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखो बच्चों, इसमें क्या है, कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसमें क्या है, कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है। किसकी, कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl2 की और मैग्नीशियम सल्फेट की, MgSO4 की। ठीक है, और इनके लिए आपको जो लैम्डा m की वैल्यू है वो गिवन है। वो क्या क्या है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए है आपके पास 119, Cl नेगेटिव आयन के लिए 76.3, Mg2 पॉजिटिव आयंस के लिए 106 और SO4 नेगेटिव आयन के लिए 160 है। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सिंपल इन वैल्यूज़ को, जो इनका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, हम इनको ब्रेक करके दिखाएंगे, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होगा कैटायन और एनायन का, उसी के अंदर हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, जैसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है आपकी, लैम्डा m नोट किसकी निकालनी है बच्चों, हमें कैल्शियम क्लोराइड की, CaCl2 हमारा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा नोट Ca2 पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो बना है ये आपके 2 क्लोरीन एनायन से बना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो वैल्यूज़ में क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव की क्या है आपके पास 119 है, 119 पुट कर दी। और क्या है आपकी क्लोरीन की कितनी है 76.3, 2 मल्टीप्लाई 76.3। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिर्फ आपको इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। किसकी, कैल्शियम क्लोराइड की हमने किससे निकाली है, कोलराश लॉ से निकाली है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो 271.6 किसकी हो गई है हमारे पास, ये हो गई है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। ठीक है, इसकी मैंने निकाल दी है बच्चों। सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, आपको खुद से करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके बताना है कि मैम हमारा ये आंसर आया है। ठीक है, MgSO4 Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू आपके पास है, SO4 नेगेटिव की वैल्यू आपके पास है। आपको इसी तरह से इसको सोल्व करके और इसकी वैल्यू सोल्व करके मुझे बतानी है। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, लैम्डा m नोट फॉर NaCl। लैम्डा m नोट क्या है हमारा, NaCl के लिए, HCl के लिए और NaAC के लिए। ठीक है, हमारे पास इन तीनों के लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो हमें दे रखी है। ठीक है बच्चों, कितनी दे रखी है वो, NaCl सोडियम क्लोराइड के लिए दे रखी है 126.4, HCl के लिए दे रखी है 425.9 है, और NaAC के लिए कितनी दे रखी है 91 दे रखी है। ठीक है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। पता नहीं एग्जाम में क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर किस टाइप से पूछ ले। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए बच्चों। इसमें क्या है हमारा, लैम्डा m नोट है फॉर NaCl, HCl एंड NaAC। ठीक है, तो इसमें हमें लैम्डा m नोट निकालना है, किसका निकालना है बच्चों, NaAC का, सॉरी हाइड्रोजन, हमें इसका फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट किसका करना है, हाइड्रोजन AC इसका करना है, हाइड्रोजन HEC इसका सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसका, हमारे पास क्या है, लैम्डा नोट मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl प्लस में मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl। ठीक है, माइनस लैम्डा m नोट फॉर NaAC सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको घबराना नहीं है। आप कहोगे कि मैम आपने कैसे प्लस माइनस कर दिया, बिल्कुल नहीं घबराना है। इसके अंदर क्या है बच्चों, लैम्डा m नोट HCl है हमारा, तो ये किस में ब्रेक डाउन हो सकता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर हो सकता है। ठीक है, और NaCl है वो किस में ब्रेक डाउन हो सकता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो सकता है। और NaAC सोडियम एसिटेट है हमारा, ये Na पॉजिटिव और AC नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो सकता है। ठीक है,
तो क्या है, हमें क्या निकालना है, HAC निकालना है, ठीक है। मतलब हमारा किस किस में आ रहा है, हाइड्रोजन और एसिटेट आयन किसके अंदर आ रहा है, हाइड्रोजन आयन इसमें आ रहा है, एसिटेट आयन इसमें आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है बच्चों, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। क्या था, यहाँ पे आता है आपका NaAC और यहाँ पे आता है NaCl, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा आपका NaAC सोडियम एसिटेट और यहाँ पर क्या आएगा NaCl, ठीक है। क्यों बच्चों, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको ऐड कर देनी है, हाइड्रोजन और AC आपको चाहिए दोनों, तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया है और Na और Cl ये दोनों इससे सब्ट्रैक्ट होकर के निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे वैल्यूज़ इसको अगर हम ओपन करके देखेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, ठीक है, प्लस में लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस में लैम्डा नोट AC नेगेटिव, ठीक है, ये है। माइनस में लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा लैम्डा नोट Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बच्चों, आपका ये Na पॉजिटिव आयन और ये Na पॉजिटिव आयन कैंसिल हो गए, Cl नेगेटिव आयन Cl नेगेटिव कैंसिल हो गए, बचे क्या, यही तो फाइंड आउट करना था आपको। तो अब सिंपल वैल्यूज पुट करो, वेट किसका कर रहे हो और जल्दी से सॉल्यूशन बताओ मुझे। क्या आएगा, लैम्डा एम नोट किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, लैम्डा एम नोट है HCl का, HCl का कितना है बच्चों आपका 425.9। वैल्यूज़ बहुत ध्यान से पुट करना बच्चों, गड़बड़ हो सकती है इसमें, क्वेश्चन थोड़ा सा भी वैल्यूज़ का ऊपर नीचे हुआ आपका क्वेश्चन चला जाएगा फिर। और NaAC की वैल्यू कितनी है आपकी 91 है, ठीक है 91। और सब्ट्रैक्ट किसका करना है, NaCl का 126.4 है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, अपना कितना आएगा 425, एक मिनट रुको, जल्दी से सोल्व करके आंसर बताइए मुझे। ये आया है आपका 516.9 माइनस में 126.4, कितना आ जाएगा ये आपका आंसर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 390.5 यूनिट को मत भूल जाना, यूनिट इसके साथ लेकर चलना, क्या है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समझ गए बच्चों, हाँ। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप वो बता दीजिए और जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए कि न्यूमेरिकल्स को किया कैसा हुआ है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो वेरिएशन है आपका मोलर कंडक्टेंस का और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डाइल्यूशन के साथ, कोलराश लॉ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे के न्यूमेरिकल अभी आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, कोलराश लॉ का थर्ड हमारे पास न्यूमेरिकल, ठीक है। दो न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। थर्ड क्या है हमारे पास, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर। ये हमारे पास कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है बच्चों। एसिटिक एसिड की, लास्ट टाइम हम एसिटिक एसिड का ही निकाला था, जो लास्ट न्यूमेरिकल था HAC करके। एसिटिक एसिड की हमने क्या निकाली थी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाली थी। इसकी कितनी है कंडक्टिविटी, इस 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन पर सेंटीमीटर। कापा की वैल्यू दे रखी है, कंडक्टिविटी है मीन्स कापा की वैल्यू इसमें दे रखी है। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है अगर एसिटिक एसिड है वो 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो तो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बच्चों, कंडक्टिविटी है 0.001028 मोल पर लीटर की। तो देखिए हम सबसे पहले क्या चीज़ निकालनी है, लैम्डा एम। लैम्डा एम का फॉर्मूला जल्दी से अपने माइंड में रिमाइंड करके नोटबुक में साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए। क्या था, 1000 मल्टीप्लाई कापा डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है।
ये थी हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन। कापा की वैल्यू क्या है आपके पास, कापा की वैल्यू, कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है बच्चों 4.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस क्या है आपकी, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 0.001028 मोल पर लीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय लीटर, ये है आपका, ठीक है। तो इसके अंदर अब हमें इसको सोल्व करना है सिंपल। आप साथ साथ अपनी नोटबुक में सोल्व करते हुए चलिए इस न्यूमेरिकल को। कितना आएगा देखो, पहले डेसिमल्स को हटा लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा 6, ठीक है, हटा दिया डेसिमल। उसके बाद इसके 2 डेसिमल हटेंगे, 100, ये 10⁻⁻5 नीचे जाके क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 10⁻5, ठीक है, सिंपल कैंसिल हो जाएगा, इससे 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 बचे थे, 5 से कंप्लीट 5 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। डेसिमल्स को हमने साथ साथ कैलकुलेट कर लिया है, कितना आएगा अब 495 डिवाइडेड बाय 1025 सीमेन, सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऊपर जाके पर मोल हो जाएगा और ये कैंसिल हो गई, क्या हो जाएगा लीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पर मोल। इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा 1028, ठीक है, कितना आएगा आप पास 100 भी था साथ में, हाँ 49500, इसको डिवाइड करेंगे तब कितना आ जाएगा 4 पर जाएगा, एट 8224। जल्दी कैलकुलेट करिए बच्चों, कैलकुलेट करके आंसर बताइए। (48.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आया है, ठीक है बच्चों। हमारे पास ये वैल्यू आ गई लैम्डा एम की, ठीक है। इससे पहले हमने फॉर्मूलेज पढ़े थे, वो फॉर्मूले क्या क्या पढ़े थे बच्चों, एक बार मैं बता देती हूँ फॉर्मूला क्या था, वो नहीं था एक्चुअली। कैलकुलेटेड डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा, उससे पहले आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू पता होना चाहिए। अल्फा कितना होता है आपका लैम्डा एम डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नोट, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, क्योंकि हम एसिटिक एसिड का ही एग्जांपल ले रहे हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें पता है जो उसकी डिसोसिएशन, जो उसकी कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो रही थी, और वो कंडक्टेंस किस पर डिपेंड कर रही थी, वो कंडक्टेंस डिपेंड कर रही थी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये होता है। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, आई है 48.1 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और किसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों, आपको लैम्डा एम नोट की वैल्यू गिवन है, आपको ढूंढो कहाँ पर है, ये है आपकी लैम्डा एम नोट की वैल्यू, ठीक है। लैम्डा एम नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, ये दे रखी है, क्योंकि हमने निकाली भी तो थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो वही वैल्यू है ये 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। ये कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसलिए इस दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो देखिए
0.1 डिवाइडेड बाई 390.5। ठीक है, ये है डेसिमल से डेसिमल हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करिए जल्दी से। 481 को जब आप डिवाइड करेंगे 3905 से 0.01 पर 3905। ठीक है, फिर 0 किस पर जाएगा, ये 2 पर। सेवन 810 260। ठीक है, ये है हमारा। उसके बाद क्या है, 0.12 आएगा नियर बाय। आप अप्रोक्सीमेटली 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेकर चलिए, कितना आएगा, 0.12 आ जाएगा। यहाँ तक करिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को साथ साथ। और अगर फॉर्मूलेज आपको लर्न है तो इसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए बच्चों। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप एग्जाम में बहुत जल्दी न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं, अभी जल्दी से नोट डाउन करिए। हमें इसमें निकालनी है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से बच्चों। तो के क्या हो जाएगा हमारे पास, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन क्या है हमारी, 0.001028 मोल पर लीटर मल्टीप्लाई अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमने लास्ट उससे निकाली थी, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नोट करके। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 0.12। जल्दी से इसको सोल्व करिए बच्चों। वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए। डेसिमल हटाया, सोल्व करिए। इसकी डेसिमल हटा के हमने ऊपर लगा दी थी, इसकी डेसिमल हटाई, कैंसिल हो गए। कितना आएगा ये, 514 मल्टीप्लाई 0.12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, वन 18,505 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, इसको और सोल्व करो। 18,505 को 11 से डिवाइड करोगे तो, और डेसिमल ध्यान रखना बच्चों 2 के बाद है, डेसिमल साथ साथ लेके चलना।
ये आएगा बच्चों 16, यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ मैं 1682.2 और दो डेसिमल और थे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, डेसिमल को लेफ्ट साइड डिस्प्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, ये आ गई है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कि क्या इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं ना बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते करते जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आ रहे हैं उन फॉर्मूलेज को साथ साथ अपने स्टिकी नोट्स पर नोट डाउन करते जाइए और अपने टेबल पर पेस्ट कर लीजिए, ताकि आपको उससे हेल्प मिलती रहे। जब भी आप बार बार उसे देखें तो आप वो रिवाइज कर लें और अच्छे से वो आपको माइंड में सेट हो जाए। फॉर्मूले लर्न होंगे तभी तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे और तभी आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।